दौसा से सबसे बड़ी अपडेट आ रही है, जहां कालीखाड़ बोरवेल हादसा मामले को लेकर के सबसे बड़ी अपडेट है। 52 घंटे बाद भी आर्यन को नहीं निकाला जा सका है बोरवेल से बाहर और लगातार कोशिशें जारी है। हमारे सहयोगी आशीष हमारे साथ सीधे घटनास्थल से जुड़ चुके हैं। आशीष, क्या अपडेट है और कितना इंतजार है और कितना वक्त है? सबसे अच्छी खबर है और शुरुआत की ब्रेकिंग न्यूज है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन का लंबे समय से रुका हुआ था वो शुरू हो चुका है। पहला जो ये मशीन है इसको अंदर भेजा गया है और अब ये काम शुरू हो गया है। जो मशीन यहाँ पर आई हुई थी, पाइलिंग मशीन, उसका काम शुरू किया गया है। पहले वाली मशीन यहाँ पर जो तकनीकी खराबी के कारण खराब हो चुकी थी, अब दूसरी मशीन का यहाँ पर संचालन शुरू हो गया है और अब ये एक अच्छी संकेत है क्योंकि जो पहले जो मशीन ने काम किया था 115 फीट तक ये खुदाई कर दी थी। अब ये मशीन आगामी 2 घंटे में निश्चित रूप से 150 फीट का पूरा खुदाई कर देगी। यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आगामी 2 घंटे में जो सफाई का जो खुदाई का काम है वो पूरी तरह हो सकेगा। और अब ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है एक बार फिर तेजी पकड़ा है क्योंकि सुबह 11 बजे के करीब ये रेस्क्यू ऑपरेशन बंद हो गया था और अब इसके बाद में ये जो पाइलिंग मशीन है इसे मंगाया गया था और उसके बाद में इसको इंस्टॉल किया गया है और उसके बाद में अब एक बार फिर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया है। उधर एनडीआरएफ के जो जवान हैं उनकी मौजूदगी में यह रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। पुलिस और प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी में ये पूरा जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से एक सुखद खबर हम कहेंगे कि जो लंबे समय से आर्यन को बाहर आने का इंतजार किया जा रहा था पूरे देश की जनता को, वो इंतजार अब खत्म होने वाला है क्योंकि 2 घंटे बाद ये पूरी खुदाई पूरी हो जाएगी। उसके बाद में लोहे के पाइप डाले जाएंगे, उसमें भी 2 से 3 घंटे का समय लगेगा और फिर उसके बाद में एक 5 से 6 फीट की एक टनल बनाई जाएगी। जो मुख्य बोरवेल, ये जो बोरवेल बन रहा है इसके जस्ट आगे मुख्य बोरवेल है जिसकी जो दूरी है 5 से 6 फीट की दूरी है। ऐसे में 5 से 6 फीट की जो टनल है वो बनाई जाएगी। ऐसे में इस टनल के बाद में यहाँ पर आर्यन को बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू होगी। ऐसे में क्योंकि तो कितना घंटा लगेगा आर्यन को बाहर निकालने की इस प्रक्रिया में, क्योंकि घंटा दर घंटा लगातार इंतजार बढ़ता ही जा रहा है? आशीष, बिल्कुल, जो ये पाइलिंग मशीन खराब होने के कारण पूरा ये डिले हुआ है और पहले अब तक ये निकलने की स्थिति में आ जाता, लेकिन अब ये निकलने की स्थिति में आएगा। 2 घंटे इसमें खुदाई में लगेंगे, उसके बाद में 2 से 3 घंटे पाइप लगाने में लगेंगे, लोहे के पाइप लगेंगे और 3 से 4 घंटे इसकी टनल बनाने में लगेंगे। यानी कुल 7 से 8 घंटे का अब एक रेस्क्यू ऑपरेशन रहेगा। बस उम्मीद के अनुरूप ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहे तो 7 से 8 घंटे बाद आर्यन को बाहर निकाला जा सकता है। कुल मिला के बात ये कहा जा सकता है कि ये पाइलिंग मशीन शुरू हो गई है। यही एक अच्छी खबर है कि पाइलिंग मशीन अगर इसी तरह चलती रही। अच्छा, आर्यन की कुछ और तस्वीरें भी देखने को मिली। आशीष, उसके स्वास्थ्य को लेकर के क्या अपडेट है? तो स्वास्थ्य को लेकर स्थिति जस की तस है। पहले जैसे करीब 40 से 45 घंटे से उसके जो शरीर है उसमें किसी तरह का मूवमेंट नजर नहीं आया है। ऐसे में डॉक्टर्स का कहना है कि वो अनकॉन्शियस स्थिति में हो सकता है। लंबे समय से आर्यन अंदर है तो उसकी माँ गुड्डी देवी की भी तबीयत खराब हो गई थी और गुड्डी देवी की तबीयत खराब होने के बाद उसको यहाँ पर ट्रीटमेंट दिया गया था। दौसा के जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार जी हमारे साथ हैं। सर, एक अच्छी सूचना है लोगों के लिए कि भाई चालू हो गई है पाइलिंग मशीन। क्या कभी खराबी आई थी पहले वाली में? क्या पहली वाली की में जो है जो ड्रिल बिट था वो तकरीबन 110 फीट तक तो गया था, बट उसके बाद उसके अंदर खराबी आ गई थी। उसके बाद दूसरी पाइलिंग मशीन भी हमारे पास में थी तो उसको हमने मंगवा लिया था और उसकी अभी जैसा कि आप देख सकते हैं कि उसने पाइलिंग का काम स्टार्ट कर दिया। 110 तक चले गए थे, हम 100 मैक्सिमम शायद 160 तक हमें जाना पड़े। 150 55 तक बच्चा है, 60 तक। सर, 1 घंटे में करीब 20 से 25 फीट की खुदाई हो रही है तो 2 घंटे में अपन मान सकते हैं कि ये खुदाई पूरी हो जाएगी? खुदाई तो अगर अगेन क्योंकि हम 150 फीट बहुत नीचे काम कर रहे हैं तो इफ़ एवरीथिंग गोज ओके तो खुदाई तो हो जाएगी, लेकिन जो नेक्स्ट बड़ा टास्क है वो केसिंग पाइप्स को उतारने का है, उसमें समय लगेगा क्योंकि जो हमारा जो भी स्टाफ हमारा नीचे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल खुदाई करेगा उसकी हमें सेफ्टी इंश्योर करनी है। तो
फिर हम वेल्ड करके इनके केसिंग पाइप्स पूरे हम 150 फीट लगवा रहे हैं। ऑल दो पाइप्स हमारे आ गए हैं और उनकी भी आप पीछे देख सकते हैं कि वो पाइप्स को भी उतारा जा रहा है। पाइप पे डालने की जो प्रक्रिया है वो मशीन से होगी या फिर कोई बिल्कुल आशीष, नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल एक खास रिपोर्ट देखिए कि कैसे पूरा का पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आर्यन पर खेल रहे थे, मैं उधर से खेत में, वो उधर जा रहे थे, मैं वो गिरा, मैं उधर से भाग के आई, मेरे को अचानक क्या आटा उस बच्चे के पाँव उसमें घिस पड़े, मेरे को आटा, फिर मैं वहां से आके पुकार के मैंने मेरे देवर से किया। आर्यन के लिए दुआओं का दौर। मेरे बच्चे जीवित निकले। 3 दिन से बोरवेल में फंसा है मासूम। अभी हमने 3 जगह नाकाबंदी प्लान शुरू किया है कि नाकाबंदी करके उन लोगों को वहीं रोका जाए, अदरवाइज यहाँ बहुत सारी भीड़ हो जाएगी तो दूसरी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीम रेस्क्यू में जुटी। आर्यन को बचाने के लिए एक तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, वहीं दूसरी तरफ बच्चे की सलामती के लिए दुआओं का दौर भी चल रहा है। दौसा के कालीखांड गांव में सोमवार दोपहर 3 बजे 5 साल का आर्यन अपनी मां की आंखों के सामने ही 150 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया था। तब से लेकर अब तक उसे बचाने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन ये बात और है कि सफलता अब तक हाथ नहीं लगी है। 180 यहाँ पे वाटर ले गई, लेकिन अब की बार बरसात ज़्यादा हुई है तो वाटर लेवल हो सकता है कि 60 फीट में, क्योंकि जो बोरवेल है उसमें भी पानी है, तो उसके लिए आसपास की जो सबमर्सिबल है वो सब चलवा दी गई, जिससे कि वाटर लेवल कंट्रोल। आर्यन को सुरक्षित बचाने के लिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के साथ मौके पर एक्सपर्ट भी मौजूद है। देसी जुगाड़ से भी बच्चे को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ पाइलिंग मशीन के जरिए खुदाई का काम चल रहा है। जानकारी के मुताबिक 12 इंच के ड्रिलिंग सिस्टम के बाद अब 10 इंच के ड्रिलिंग सिस्टम से आगे की खुदाई की जाएगी। इसके बाद में जो आर्यन है उसे बाहर निकाला जाएगा बिना कलेक्टर डिवीजन से बात करने की। पहले जो प्रयास किए जा रहे हैं उन पर अब काम नहीं किया जा रहा है, अब तीसरे प्रयास पर काम किया जा रहा है। पाइलिंग मशीन के जरिए अंदर तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। कलेक्टर ने बताया कि 150 फीट के करीब खुदाई होगी और उसके बाद जो मैनुअल टनल बनेगी, उससे पहले इसके अंदर लोहे के पाइप डाले जाएंगे, फिर आर्यन को निकालने का काम होगा। यानी शुरू प्रक्रिया में आज दिन भर का समय लग सकता है और उम्मीद है कि आज शाम तक आर्यन बोरवेल से बाहर आ सकता है। आर्यन को सुरक्षित रखने के लिए बोरवेल में ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। हालांकि कल के बाद सीसीटीवी में उसका कोई मूवमेंट नजर नहीं आया। सोमवार शाम से ही दौसा के डीएम मौके की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तीसरे दिन में किस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जा रही है, बिल्कुल अभी जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वर्टिकल मीटिंग चल रही है। कब तक खुदाई पूरी होगी इसके बाद क्या बोलते हैं, एक बार खुदाई 50 फीट और करनी है और उसके बाद बेसिक काम करने का प्रयास करेंगे। हमारे घाटी 1 मीटर के आसपास टनल मैनुअल बनेगी। बीतते वक्त के साथ आर्यन को बचाने की कोशिशें तेज हो रही हैं। दूसरी तरफ भगवान से उसकी सही सलामत होने की दुआ की जा रही है। लेकिन हैरानी की बात देखिए कि जिस बोरवेल में आर्यन गिरा है उसे 3 साल पहले उसके परिवार ने ही खुदवाया था। लेकिन वक्त रहते अगर उसे कवर किया गया होता तो ये दिन उनकी जिंदगी में कभी ना आता।
बिल्कुल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बच्चा कोई रिएक्ट नहीं कर रहा है। पिछले 35 से 36 घंटे से कोई रिएक्ट नहीं किया गया है। लेकिन डॉक्टर से हमने जानने की कोशिश की कि जब कोई बच्चा 140-145 फीट की गहराई पर होता है तो उसकी क्या स्थिति रही होगी, तो डॉक्टर्स का ये कहना है कि वो संभवतः अनकॉन्शियस स्थिति में होगा। और लेकिन जब तक बच्चे को बाहर नहीं निकाला जाएगा तब तक ये कहा नहीं जा सकता कि बच्चे की स्थिति क्या है। लेकिन वर्तमान में बच्चे के कोई मूवमेंट नहीं है और बच्चा को मूवमेंट तो है नहीं, लेकिन ये माना जा रहा है कि वो अनकॉन्शियस स्थिति में होगा।